सो हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप विद लवी के अंदर। आपने पहले की मेरी 2 वीडियो देखी होगी। उन वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है। उन वीडियो में मैंने बोला था आपको कि मैं डेली बेसिस पे 30 दिन तक वीडियो डालूंगा। किसने मेरी वीडियोस देख ली वो कहीं ना कहीं अच्छा स्टार्टअप कर सकता है। लेकिन देखो, टाइमिंग इशू की वजह से मैं कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आपको 30 वीडियो अप्रूवल यानी कि प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैंने सोचा है कि सिर्फ इस एक वीडियो में 25 से 30 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा मेरा जो सब्जेक्ट है, जो मेरा विषय, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ बेरोजगारी के बारे में, वो मैं सिर्फ इस एक वीडियो में कलेक्ट करके आप लोगों के अंदर वो नॉलेज गेन करा सकूँ जो मेरे अंदर है। मेरी 1.5 साल की रिसर्च है इसके ऊपर, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। तो 1.5 साल की रिसर्च में आप लोगों के सामने इस 20 से 25 मिनट की वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, एक बात और, मेरे इस वीडियो में कोई इफेक्ट नहीं होंगे, ना कोई एडिटिंग होगी कि इधर से कोई इफेक्ट आ रहा है, इधर से कोई इफेक्ट आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। हाँ, माना कि मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल है जिसके अंदर मैंने अपना डाटा लिख रखा है, लेकिन यहाँ लिखा रटा रटाया आपको बताने से फायदा नहीं है। जो रिसर्च करी है वो बताने से फायदा है। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं अटकूंगा भी सही बीच बीच में। कोई शब्द में 2 से 3 बार भी बोल सकता हूँ, एक लाइन को मैं 2 से 3 बार भी बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, बस ये है, जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा स्टार्टअप में दे सकता हूँ। अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ में मैं आपको पहुंचा सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे यही है, सपोर्ट करो अपने भाई को। बहुत अच्छी नॉलेज मैं आपको दूंगा, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी पक्ष के विपक्ष के। जो सही है वो बिल्कुल सही बात बताऊंगा आपको मैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके एंड आप इसको वॉच कर सकें। तो बात करते हैं सीधा सीधा बेरोजगारी पे। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी कितनी है। हमारी जो भारत देश की पॉपुलेशन है 145 करोड़। पहले चीन पॉपुलेशन के मामले में सबसे ऊपर था, लेकिन आज भारत देश सबसे ऊपर है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं बुरी बात भी है, ये लोग आप जानते हैं। अच्छी बात कैसे? अच्छी बात ऐसे, अगर आप लोग जो क्रिएटर बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। और बेकार बात क्या है कि अगर सिर्फ इंसान सरकारी जॉब्स पे या फिर प्राइवेट सेक्टर पे ही निर्भर रहता है तो ये हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात है। क्योंकि ऐसी कोई सी भी गवर्नमेंट नहीं है जो आपको इतने सारे लोगों को रोजगार दे सके। ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण समझाता हूँ मैं आपको कि अगर मैं आपको घर पे, आपके घर पे 1 लाख रुपए के 10 ट्रक भेज दूँ खराब कंडीशन में, तो आपके किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर वही मैं 10 ट्रक आपको अच्छी कंडीशन में 2 से 3 लाख रुपए में बेचूं, तो आप उसको हंसते हंसते ले लेंगे। तो ये बात हमारी जनसंख्या पे निर्भर करती है। अगर हमारी जनसंख्या किसी काम की नहीं है तो भारत सरकार किसी काम की नहीं है, हमारी इकोनॉमी पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन अगर वो 145 करोड़ की जनसंख्या काम की है, काम करती है, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी एंड भारत सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है जो कि काम कर रही है, रोजगार अपने आप को दे रही है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप खराब ट्रक बनना चाहते हो या फिर अच्छा ट्रक बनना चाहते हो। ठीक है, ये मैंने आपको एक अच्छा सा उदाहरण दिया है। समझ सको तो अपनी लाइफ में इसको जरूर उतारना आप लोग। अच्छा, कुछ बेसिक सी बात बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, आज से पहले रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम। आज से पहले जब हमारे दादा दादी हुआ करते थे, हम नहीं थे उस टाइम पे, हमारे मम्मी पापा थे, तो आप एक बार उनसे पूछना कि पहले के टाइम पे नौकरी क्या थी उनके लिए। पहले के टाइम पे जो 5वीं पास, 8वीं पास या फिर 10वीं पास जो रहते थे, उन लोगों को ऐसा माना जाता था कि पीएचडी होल्डर है, प्रोफेसर टाइप उनको माना जाता था। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप गूगल सर्च करना, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना कि ऐसा होता था, वो बोलेंगे हाँ होता था, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे रेवोल्यूशन था नौकरी का। उस टाइम पे हमारे माता पिता कहते थे नहीं, हमारा बेटा तो सिर्फ खेती करेगा, नौकरी में कुछ नहीं है, हम तो यहाँ से अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लोगों को नौकरी की अहमियत समझ में आई कि नौकरी की अहमियत आखिरकार है क्या। ठीक है, आज खेती में इतना इम्प्रूव नहीं दिखता जितना नौकरी में दिखता है, अच्छा पैसा कमा लेते हैं ना। उसके बाद एक रिवोल्यूशन चला था, आपको पता होगा तो बोतल का। अच्छा, भारत में जो पूरी पृथ्वी पे पानी कितना है? 72% पानी है हमारे इस पृथ्वी पे। लेकिन फिर भी पानी 20-20 रुपए की बोतलों में क्यों बिका जा रहा है? क्यों बिका जा रहा है? ये है एक रेवोल्यूशन। एक दिमागदार इंसान आया जिसने खुद का स्टार्टअप किया, रेवोल्यूशन को चलते हुए उसने 20-20 रुपए की पानी की बोतल में पानी भरा और लोगों तक पहुंचाया। तो लोग उसको खरीदते थे उस टाइम पे।
और उस टाइम पे अपन जैसे लोग ही कहते थे कि यार पानी तो फ्री में बिकता है तो इसको पैसे में कौन लेगा। उस इंसान, अगर वो इंसान भी अपनी बात सुन लेता तो आज वो करोड़ों अरबों की कंपनी नहीं बनाता होता बिस्लेरी बोतल। सब जानते इस नाम को, बिस्लेरी आज एक ब्रांड है। अगर वो भी उस चीज को मान लेता तो आज इतना बड़ा स्टार्टअप वो खुद अंपायर नहीं कर पाता, है ना। तो ये एक रेवोल्यूशन। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई बोतल का बिजनेस करे तो शायद वो ना चले, क्योंकि आज हर देश में, हर राज्य में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बिजनेस चल रहा है। तो ये चीज़ है रेवोल्यूशन की। अब बात करते हैं तीसरे रेवोल्यूशन की। तीसरा रेवोल्यूशन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर बने उस टाइम भी लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर लोगों की जॉब छीन लेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अगर उस टाइम कंप्यूटर बनाने वाला सोच लेता कि यार जब लोग कह रहे तो हम नहीं करते, ऐसा होता है। अगर कोई 10 लोग आके हमको कह देते हैं कि नहीं ये काम नहीं चलेगा तो हम नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे ही, आप लोग ऐसे ही हैं ना, जैसे कि मुझे सुन रहे हैं। लेकिन आज आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी चेंज होगा 101%। एक अच्छा स्टार्ट आपको मिलेगा, है ना। तो बात करता हूँ मैं उसी कंप्यूटर की। लेकिन आज का टाइम है, हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर बिजनेस में, हर जॉब्स में कंप्यूटर काम आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आप देख लो कंप्यूटर काम आ रहा है। तो वहाँ जॉब हमारी बची या हमको जॉब मिली? जॉब मिली है ना, RSCIT हमको मिलती है। कंप्यूटर है तभी हमको RSCIT मिल रही है, ठीक है, रोजगार मिल रहा है। लेकिन अगर आज के टाइम पे कोई कंप्यूटर को बनाना करे, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करे, तो वो सक्सेसफुल है? बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसका रेवोल्यूशन गया। बहुत लोगों ने बना रखे हैं, बहुत लोगों के पास स्टॉक पड़ा है, तो आज के टाइम पे बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो यानी कि मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि अगर हम ट्रेंड के साथ, रेवोल्यूशन के साथ चलेंगे तो हमारी ग्रोथ हो सकती है। अच्छा, एक सबसे अच्छा एग्जांपल, इंस्टाग्राम आप सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स सब डालते हैं। अच्छा, उस पर एक ऑप्शन आता है ट्रेंडिंग ऑडियो का। अब उस ट्रेंडिंग ऑडियो का मतलब क्या है? जो वीडियो ट्रेंड में चल रही है, अगर उस गाने पे हम वीडियो बनाते हैं तो हमारी रील वायरल होने का बहुत चांसेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ये बात आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे लगे हाँ ये चीज़ आपको महसूस होती है कि हाँ ट्रेंड के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, रेवोल्यूशन के साथ चलना बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल। वो ट्रेंड क्या है? एक वीडियो है जो दिन दिन और रात में, रातों रात वायरल हो जाता है। तो उस पर अगर हम अगले दिन वीडियोस बनाते हैं तो हमारी वीडियो भी वायरल हो जाती है। तो ये भी एक ट्रेंड है। लेकिन अगर हम उसी वीडियो पे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर रील बनाते हैं तो नहीं चलेगा बिल्कुल, क्योंकि उसका ट्रेंड गया, दूसरी ट्रेंड की वीडियो हमारे पास आ चुकी है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, ट्रेंड के साथ चलोगे तो ट्रेंडिंग रहोगे, अगर ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे आप तो कुछ नहीं है आपका महत्व, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, भारत की पॉपुलेशन एंड भारत में बेरोजगारी क्यों है इतनी सारी। अच्छा, भारत में बेरोजगारी क्या, तो 2 ही कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से भी और शायद आपके हिसाब से भी। या तो ये कमी भारत सरकार की है या फिर ये कमी आज के युवाओं की है। अच्छा, बात करते हैं सरकार की। सरकार पे हम क्यों दोष देते हैं? आज हम सब ये इल्ज़ाम लगाते सरकार पे कि भारत सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, रोजगार नहीं दे रही हमको। अच्छा, आपको एक मैं बात बताता हूँ। आपके घर में 4 मेंबर है, आप, आपकी मम्मी, आपके पापा और आपका भाई या फिर बहन, जो भी है, 4 मेंबर है। वो चार मेंबर अगर 3-3 रोटी खाते हैं तो 3 चौक 12, यानी कि मिनिमम 15 रोटी आपके घर में बनेगी, ठीक है। अगर कोई मेहमान आ जाता है तो मैक्सिमम 20 मान लो कि 20 रोटी आपके घर में बनेगी अगर आप 4 मेंबर हो तो। आपकी मम्मी का क्या मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है जो आपके घर में 50 रोटी बनाए एक टाइम पे? नहीं है ना ऐसा संभव, क्योंकि उनको याद है कि भारत की हमारे घर में मेंबर इतने ही है, अगर कोई मेहमान आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रोटी हमारे घर में खर्च होगी एक दिन में। तो क्या मैं पागल थोड़ी ना जो 50 रोटी बनाऊंगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर किसी स्कूल में 10 टीचर की जरूरत है और मैक्सिमम 20 टीचर की जरूरत है, तो भारत सरकार पागल है वहां पे 50 टीचर रखेगी? अगर रख भी देती है तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि सबको पेमेंट देना पड़ेगा, है ना। ये चीज समझिए आप, भारत सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। वो वैकेंसी निकालती है जितने लोगों की जरूरत है ना। और उसके अलावा भारत सरकार ने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चला रखे हैं जिसको सीख कर आप कहीं ना कहीं एक अच्छा एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप ऑफ इंडिया। अगर आप इन चीज़ों को गहराई से समझे तो वो आपके पास बहुत अच्छा स्टार्टअप है रोजगार पाने का। लेकिन आप आलस कर जाते हैं कि नहीं हमको सरकारी नौकरी मिलेगी तब जाके हमारी जो लाइफ है बिल्कुल सक्सेसफुल है। आज इसमें गलती हमारी भी है तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की भी है।
आज के पेरेंट्स सिर्फ यही जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो सकेगा, तभी उसको सम्मान मिलेगा, तभी उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन क्या आज के टाइम पे ये है? एक आंकड़ा मैं आपको सामने शेयर करूंगा, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप चैट जीपीटी से या फिर गूगल से पूछना। 2014 से 2023 तक, कब से कब तक? 2014 से 2023 तक पूरे भारत में इन 10 सालों में 11 सालों में 22.5 करोड़, कितने? 22.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए सरकारी नौकरी के लिए, है ना? ये आंकड़ा तो आपने सुन लिया क्या? वाह यार, 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किए। आप चौंक जाएंगे जो मैं अगला डाटा आपको बताऊंगा। 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया सरकारी नौकरी के लिए। सब सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सब मेहनत भी कर रहे हैं, सब परिश्रम भी कर रहे हैं। लेकिन आप चौंक जाओगे, सिर्फ इन 10 सालों में जहां 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों की नौकरी लगना पॉसिबल हो पाया है। 7,20,000 लोगों ने ही अपनी नौकरी को पाया है। 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, है ना? अच्छा, एक बात और मान लेते, चलो ठीक है, 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से 11 करोड़ लोग ऐसे थे मेरी तरह, मान लो, है ना, जो पढ़ाई से बिल्कुल भी नाता नहीं था उनका, है ना? नाता मेरा है, ऐसी बात नहीं, मैंने भी 12th कर रखी है, डीएलएड कर रखी है, डीएलएड में सेकंड ईयर तक पास हुआ हूँ, और ऐसा भी नहीं कम परसेंट बने, 70% तक से मैं पास हुआ हूँ डीएलएड के अंदर। लेकिन कहीं कहीं मुझे ये एहसास हुआ कि सरकारी नौकरी इतनी नहीं है, न इतना स्कोप है सरकारी नौकरी का, इसलिए मैंने स्टार्टअप शुरू किया है। आपके अंदर भी स्टार्टअप की एक भावना लाना चाहता हूँ, है ना? तो बात करते हैं टॉपिक पे कि 22 करोड़ लोगों में से चलो मान लेते हैं 11 करोड़ लोग ऐसे थे जिनने फालतू में फॉर्म अप्लाई किए होंगे। अच्छा, 22 में से 11 करोड़ नहीं, चलो 1 करोड़ मान लेते हैं। 1 करोड़ लोगों ने तो सच्चे दिल से मेहनत करी होगी ना। 22 करोड़ में से हम 21 करोड़ निकाल देते हैं कि सब ऐसे होंगे, लेकिन क्या 1 करोड़ लोगों ने तो मेहनत की होगी ना। उन 1 करोड़ लोगों में से भी सिर्फ 7 लाख लोगों की नौकरी लगी है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स का क्या? उनका क्या? देखो, इसमें ना सरकार की गलती है, बिल्कुल भी गलती नहीं सरकार की। उनको जब इतने ही मेंबर चाहिए, इतने ही उनको स्टूडेंट चाहिए, इतने ही उनको जॉब सीकर, जॉब क्रिएटर चाहिए, या फिर जो भी आपकी भाषा में आप बोलो, एम्प्लॉयज चाहिए, है ना, जॉब एम्प्लॉयज चाहिए, तो देखो पागल नहीं है जो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देगी या फिर 22 करोड़ लोगों को नौकरी देगी। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आज के टाइम को देखा जाए तो। इसलिए भारत सरकार ने इतने सारे प्रोजेक्ट चलाए ताकि आप खुद का स्टार्टअप शुरू करो, है ना? अच्छा, आपको एक आंकड़ा बताता हूं मैं। अमेरिका में गवर्नमेंट जॉब्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ये आप सर्च कर लेना बिल्कुल। वहाँ का देश विकसित क्यों है, अमेरिका इतना विकसित क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जॉब सीकर से ज़्यादा जॉब क्रिएटर बनाने पे फोकस किया जाता है। वहाँ का जो यूथ है वो जॉब सीकर से नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहता है कि मैं लोगों को जॉब दूं, ना कि जॉब लूं। ठीक है, ये एक मेंटेलिटी है, उनका माइंडसेट होता है कि हम कहीं ना कहीं खुद का स्टार्टअप शुरू करें और खुद की लाइफ को ग्रोथ पे ले जाएं और अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकें। लेकिन हमारे भारत का यूथ क्या है? पढ़ लेगा, 12th तक पढ़ेगा, 12 साल वहाँ खराब, उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा, 3 साल वहाँ खराब, उसके बाद किसी जॉब की तैयारी करेगा, 4 साल वहाँ खराब, उसके बाद कहीं ना कहीं वैकेंसी पे वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल 18 से 25 साल की, 18 से 30 साल की उम्र वहाँ बर्बाद करेगा। उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हो पाता है, वो 1 से 2 बार अटेम्प्ट देता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी वो परिवार का पैसा बर्बाद करता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें युवाओं की भी गलती थोड़ी कमी लगती है मुझे, क्योंकि आज का जो पेरेंट्स है वो सिर्फ ये चाहता है कि तू पैसा हम खर्च करेंगे लेकिन तू सिर्फ सरकारी नौकरी लग। तो आप पेरेंट्स भी अगर मेरी आप वीडियो देखें तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को आप जॉब सीकर से ज़्यादा जॉब क्रिएटर बनाने पर ध्यान दो, तो आपकी लाइफ ही सिक्योर हो सकती है एंड सक्सेसफुल हो सकती है। अच्छा, मैंने बात तो कर दी जॉब सीकर की, जॉब क्रिएटर की, है ना? ये हमारे पास सर्वाइव करने के ऑप्शन क्या है? या तो सरकारी जॉब्स कर लें, या फिर प्राइवेट सेक्टर में चल जाएं, या फिर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर लें। मैंने आपको सरकारी नौकरी का आंकड़ा बताया ही है ना? एक और ताज़ा आंकड़ा है, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी 2025 में निकली है। रेलवे में 2025 की ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, जिसमें 35,000 पदों पे वैकेंसी निकली है। कितनों पे? 35,000 पदों पे ये वैकेंसी निकली है, और आप मानोगे नहीं, 1 करोड़ फॉर्म फिल हो चुके हैं। 1 करोड़, सिर्फ 35,000 की नौकरी लगना फाइनल है। 35,000 से 35,000 एक भी नहीं होगा, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किए हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं सरकारी नौकरी का कंपटीशन कितना हाई है। बात करता हूँ प्राइवेट सेक्टर की। आज से कुछ टाइम पहले
एआई हमारे पास आया है ना, सब डिजिटल होना शुरू हो गया है। कुछ आंकड़े बताता हूँ कंपनीज के। टीसीएस कंपनी आप लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप लोग जानते हैं, अमेजोन आप लोग जानते हैं, है ना, और भी कई सारी ऐसी कंपनी जिसको आप लोग जानते हैं, अगर मैं नहीं जानता हूं तो। टीसीएस कंपनी ने 2025 के अंदर 12,000 एम्प्लॉयज को रेस्टिगेट किया है। और इसका कारण क्या बताया है कि आज के युवा के पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है, तो हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। जो काम आप एक दिन में करते हो वो हमारा एआई रोबोट 2 से 3 मिनट के अंदर करके हमको दे देता है। चैट जीपीटी, है ना, आज सारा काम कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट्स में करके दे देता है। तो वहाँ इंसान की जरूरत क्या है बताइए आप। लेकिन फिर भी शायद तक आप लोग नहीं मानेंगे, फिर भी शायद आप लोग नहीं मानेंगे, सिर्फ यही सोचेंगे यार ये तो फालतू की बातें करता है। एक आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर, है ना, जो अभी रिटायर्ड हुए हैं एंड इंटरव्यूज लेते हैं आने वाले आईएएस का। उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं सर्च करके अपने कैप्शन में उनका नाम लिख दूंगा, है ना। उनका कहना है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ऐसे काम कर देंगे जो कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। यानी कि मानव जाति पे पूरा कंट्रोल एआई रोबोट्स का होने वाला है 2 से 3 साल के अंदर, फाइनल ही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं। अच्छा, और सब बातें छोड़ो, भारत में कर्नाटक है राज्य एक, उसमें एआई टीचर आ चुके हैं, है ना। आप लोग तो सही रिसर्च करते नहीं है लेकिन मैंने रिसर्च की है तो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। एआई टीचर आ चुके हैं, एआई बस, है ना, ड्राइवर लेस बस आ चुकी है जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, अपने आप बस चलेगी, आपको अपनी डेस्टिनेशन भी छोड़ देगी। टीचर की नौकरी जाएगी, ड्राइवर की नौकरी जाएगी। यानी कि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके अगर कोई अपने आप को अपडेट नहीं करता है तो सबकी नौकरी जाने वाली है। एआई सबकी नौकरी को रिप्लेस करके देगा, ये 100% गारंटी है, आप लिख के ले लो आज। तो ऐसे में करें क्या। प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा ही है एआई आने से कितने सारे ले ऑफ आए हैं। टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाल दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने 2024 में 6,000 लोगों को, और 2025 15 जुलाई को एक रिपोर्ट आई थी कि उसने वापस 9,000 लोगों को अपनी कंपनी से निकाला है स्किल नहीं होने के कारण। ऐसी लाखों कंपनियां हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज को निकाला है, और कई कंपनियां तो ऐसी है जो कि बंद होने की कगार पर आ चुकी है, और कई कंपनी बंद भी हो चुकी है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी आने वाले टाइम पे स्कोप नहीं है, हमारा फ्यूचर नहीं है। बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। देखो, आप कहीं ना कहीं ऐसा मत सोचना कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ आपको इसलिए आपको भ्रमित कर रहा हूँ। नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास मत करो, मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है, आपके पास कई सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि अच्छा आंकड़ा देती है आपको। अब वहां जाके सर्च करो जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों को सच से रूबरू कराना। और आपका मकसद होना चाहिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आप सर्च करो अगले अगले ही टाइम पे, ताकि आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हो कि हाँ ये लड़का जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। ठीक है, बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की। अच्छा, आप ये चीज तो जानते हैं ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना कंपटीशन है। पहले पैसा लगाना पड़ता है, यही पता है। अगर हम एक छोटी मोटी किराने की दुकान या फिर चाय की दुकान भी खोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमको चाय की दुकान खोलने के लिए भी 1 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चले जाएगा। अगर आप एक दुकान हॉस्पिटल के सामने खोल लेते हैं चाय की, तो अगले ही 10 से 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर ऐसी 3 से 4 दुकानें खुल जाएगी जो आपकी कंपटीशन में खड़ी हो जाएगी, और ऐसा आउटलेट बनाएगी जो आपकी दुकान के अड़के भी नहीं निकलेगा। यानी कंपटीशन इतना है क्योंकि लोगों के पास रोजगार है नहीं, प्राइवेट सेक्टर सिक्योर है नहीं, उसका गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस ही करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है। आज आपने देखा होगा एमबीए चाय वाला, उसने एमबीए कर रखा है लेकिन चाय की दुकान खोल ली, है ना, आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। बीटेक कपड़े वाला, है ना, एक बीटेक कपड़े वाला राजस्थान भवानी मंडी के अंदर जिसने बीटेक कर रखी है और कपड़े की दुकान खोल ली। तो आज कंपटीशन इतना हाई है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। रिप्लेसमेंट की गारंटी कम से कम 3 से 4 साल का हमको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना होगा कि हमारा पैसा हमको रिप्लेस मिलेगा, है ना। तब तक हमको पैसा लगाना ही है बिजनेस के अंदर। अच्छा, मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, क्या तीनों आपके लिए सही है? देखो, दिल से बताना अगर आपके लिए सही है तो भी मुझे कमेंट में लिखना कि हम तो सरकारी जॉब्स में लग जाएंगे। देखो, अच्छी बात है, लग जाए तो आप, कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लग जाए तो अच्छी बात है। ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हो बहुत अच्छी बात है ना। बिजनेस तो करना चाहिए हर इंसान को, लेकिन बिजनेस कौन सा करे जिसमें हमारी लाइफ ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत कम टाइम के अंदर। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज भारत के अंदर ऐसी एक इंडस्ट्री रन कर रही है
जिसको भारत सरकार अब जाके सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा, एक इंडस्ट्री आई थी 1998 के अंदर, एक इंडस्ट्री ने भारत के अंदर कदम रखा था 1998 के अंदर, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन बिजनेस। नाम आपने जरूर सुना होगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं इसके ऊपर नेगेटिविटी भी होगी, लोगों ने कहा होगा अरे बिजनेस चलते नहीं, ऐसे ये फालतू बातें। लेकिन जब से 2021 के अंदर भारत सरकार इसको सपोर्ट करने लगी है, जहां ऑन स्टेज इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली के अंदर ऑन स्टेज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने ऑन स्टेज कहा है कि आने वाले टाइम पे ये महिलाओं को 2 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का सामर्थ्य रखती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक वीडियो के माध्यम से मोदी जी तक भी वीडियो पहुंचाई गई थी कि आप इसको सपोर्ट करो। 2021 के अंदर इसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन बन चुके हैं। भारत की इकोनॉमी पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा योगदान करती है। आने वाले टाइम पे ये इंडस्ट्री 6500 करोड़ की बनने वाली है। कितने की? 6500 करोड़। यानी कि आप मानिए आने वाले 2025 से 2030 तक इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में कहा था रेवोल्यूशन। डायरेक्ट सेलिंग का ये टाइम रेवोल्यूशन का है, 2025 से 2030 तक का। तो क्या आप नहीं चाहते कि इस रेवोल्यूशन का पार्ट हम भी बने और कहीं ना कहीं अपना स्टेटस शुरू करें? चाहते हैं? देखो, आपके अंदर आपकी भी गलती नहीं, क्यों कहीं ना कहीं 1998 में जब ये बिजनेस हमारे भारत देश के अंदर आया, तो ये 2098 से 2005 2006 तक बहुत अच्छा चला। लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि अरे यार बिजनेस बहुत अच्छा है, हमको बहुत कम टाइम के अंदर मिलियनर बना रहा है, बहुत कम टाइम के अंदर हमको लाइफ ग्रोथ दे रहा है, सक्सेसफुल बना रहा है। लेकिन क्या है, एक आपको शायरी मानो, आप कहावत मानो, एक शायरी सुनाता हूँ। अगर समुद्र की लहरें चलती है ना, अगर समुद्र की लहरें चलती हैं तो उसको टोकने के लिए, उसको रोकने के लिए वहां की चट्टानें भी वहां होती है जो उनको लहरों को रोकती है, लेकिन वो लहरें रुकती नहीं है, प्रतिदिन चलती ही रहती है। तो यही एक डाउनफॉल आया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। 2098 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भारत में कदम रखा, अपनी बुलंदियों को छूना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं गलत लोगों ने इस इंडस्ट्री को खराब करना चाहा। इस इंडस्ट्री को मनी सर्कुलर कंपनी बनाने की कोशिश की, पिरामिड स्कीम चालू की कि मैं 200 रुपये दूंगा, आप 2 लोगों से 200 रुपये लो और आपको 400 रुपये मिल जाएंगे। लोगों को पागल बनाया, लोगों के साथ स्कीम किए। तो उन इंडस्ट्री के चक्कर में हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब हुई। एक इथिकल, एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो है जो प्रोडक्ट बेस पे चलती हो, प्रोडक्ट पर सेलिंग करती हो एंड कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा रोजगार देती हो, है ना। एक एडीएसए की रिपोर्ट है, एडीएसए कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है। वहाँ पे आप चैट जीपीटी में जाके एक बार सर्च करना कि ऐसी कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पालन करती है। अगर उन कंपनी में नाम हो आपकी कंपनी का तो आप उसको शुरू कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। एक कंपनी में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ कर रही है, 168 प्लस कंट्री में वो रन कर रही है। 47 सालों से वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। उसका टर्नओवर ही 14,000 करोड़ का है। कितना उसका राजस्व है कंपनी का? 14,000 करोड़ का। यानी कि आप देखो भारत की इकोनॉमी पे वो कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2098 में आई, सॉरी 1998 में। उसने अपनी बुलंदियों को छूना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं गलत लोगों की दिशा निर्देश से कंपनी धीरे धीरे लोगों की नज़र में घटिया होती गई। लेकिन कुछ लोगों ने इस कंपनी को वापस उठाना चाहा, इस कंपनी को कई लोगों ने उठाना चाहा। तो 2021 में कहीं ना कहीं भारत सरकार की नज़र इस इंडस्ट्री पड़ी कि अगर ये कंपनी, ये इंडस्ट्री ग्रोथ लेती है तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर एंड भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट में बदलने में ये इंडस्ट्री बहुत अपना अच्छा योगदान दे सकती है। बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा। पूरे इंडिया में 80 लाख लोग स्वरोजगार मिल चुका है। 80 लाख लोगों ने स्टार्टअप माइंडसेट के जरिए मिलियनर बनने का सपना पूरा कर लिया है। मिलियनर का मतलब एक साल में 10 लाख रुपए की अर्निंग तक पहुंचना। 80 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। आप मानेंगे नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर अधिकांश लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं, इसलिए वहाँ की इकोनॉमी इतनी हाईएस्ट है क्योंकि वहाँ के लोग सरकारी जॉब्स पे नहीं, स्टार्टअप पे ध्यान देते हैं। चीन के लोग डिग्री पे नहीं, स्किल पे ध्यान देते हैं। लेकिन हमारा आज भारत का यूथ, हमारे भारत के बच्चों के पेरेंट्स सिर्फ डिग्री पर ध्यान देते हैं, नंबर्स पे कंपटीशन करते हैं।
कि शुक्ला जी के लड़के के तो 80 नंबर आए लेकिन हमारे लड़के के 50 नंबर आए। ये रियलिटी है आज के टाइम की। ठीक है, तो अच्छा शुरू क्या करें हम, जब ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, भारत सरकार ने इसको लीगल प्रूफ कर दिया है, इसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं ताकि किसी भी इंसान के साथ बुरा ना हो। अच्छा एक और ख़ास बात, कल ही एक रिपोर्ट आई है, जैसे कि आज ये मैं वीडियो 21 तारीख को बना रहा हूँ, यानी कि 20 तारीख को एक रिपोर्ट आई है, 20/8/2025 कोई रिपोर्ट आई 20 अगस्त को, कि जितने भी ऑनलाइन गेम्स है जो कि लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं उनको भी हम बैन कर देंगे। लोकसभा में एक बिल पास हुआ जिसमें इन सबकी कंपनियों पे परमानेंट ताला लग जाएगा, यानी कि अब तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रोथ पे जाएगी, क्योंकि भारत सरकार इतना सपोर्ट कर रही है ना उसको, जिसकी कोई हद नहीं है। मोदी सरकार ने कई बार अपनी मन की बात में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम लिया है। रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की सीएम है, उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है ऑन स्टेज। 30,000 लोगों के सामने रेखा जी गुप्ता ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बताया कि 2 करोड़ महिलाओं को ये बहुत अच्छा रोजगार देगी। महिला दिवस के ऊपर बताया 2024 में। यानी कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोजगार आप लोगों को दे सकती है, बहुत जल्दी आपको लाइफ सिक्योर कर सकती है एंड आपको बहुत अच्छी लाइफ ग्रोथ पैसे से इंडिपेंडेंट कर सकती है घर बैठे बैठे, है ना। लेकिन बस ये काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लगानी पड़ेगी एंड आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना पड़ेगा 2 से 3 साल का। अगर आप 2 से 3 साल का पेशेंस रखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकती है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी आपको दे सकती है। ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बताता हूँ, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या आप जहाँ पे खत्म करेंगे वहीं से आपका बेटा शुरू करेगा? अगर आप 30,000 की नौकरी से शुरू होते हैं और 1 लाख रुपए तक पर मंथ पहुंचते हैं, तो क्या आपका बेटा भी 1 लाख से ही शुरू करेगा? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो कि 3 जनरेशन तक आपको प्लान देती है। जैसे कि आपने शुरू किया, अगर आप इस इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पर जाते तो आपका बेटा भी उसी लेवल से शुरू करेगा और आपके बेटे का बेटा भी उसी लेवल से शुरू करेगा जहां से आपका बेटा खत्म कर रहा है। तो यानी कि इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर है, इतनी आगे तक जाने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर बात है, अगर बदलना है किसी, तो वो अपने माइंडसेट को, अपने आप को, अपनी मेंटेलिटी को, अपने समाज की इकोनॉमी को अगर सही करना है तो अपने आप को बदलना होगा। 4 लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देके सिर्फ एक ऐसा इंसान को आप चूज करो जो कि आपको अच्छे दिशा निर्देश दे अपनी लाइफ में सिक्योर होने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए। तो आप लोगों से सिर्फ मेरा यही कहना है, अगर आपको जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है तो आप कॉन्टेक्ट करो मेरे साथ। मैं आपको अपने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अपनी इंस्टा आईडी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एंड अपने एक फॉर्म है उसको मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ कॉल मत करना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ पा सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा स्टार्टअप शुरू करके दे सकता हूँ एंड कई सारे ऐसे इवेंट भी हम शुरू करेंगे जिसके जरिए लोगों के मानसिकता बदले, लोगों की मेंटेलिटी बदले एंड हमारे जो भारत के पेरेंट्स हैं उनकी मेंटेलिटी बदले कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होता है। अगर हम खुद का स्टार्टअप अपने बच्चों को शुरू करने के लिए देते हैं तो हमारा बच्चा बहुत अच्छी लाइफ ग्रोथ पे पहुंच सकता है। लेकिन बात है तो सिर्फ माइंडसेट बदलने की। ठीक है, अगर आप मेरी बातों से सच में रिलेट कर रहे हैं तो एक कमेंट में अच्छा सा कमेंट लिखो कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करो ताकि हमारा जो लोकल इकोनॉमी है एंड हमारे भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा सके एंड बहुत अच्छा हमारा भारत देश विकसित भारत बन सके। भारत सरकार का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, तब हम खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे। आज आप खुद देखिए, जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है वो किस लेवल पे है, और जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहा है एंड उसमें मेहनत कर रहा है तो वो किस लेवल पे है। आप सभी ने कृष्णा अरोड़ा का नाम सुना होगा, वो खुद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑनलाइन बिजनेस करता है। आज वो 25 साल की उम्र में एक खुद की मेहनत की कमाई से 6 करोड़ की रोल्स रॉयस कार लेके आ चुका है, सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बदौलत। तो क्या ये काम चलते नहीं है? देखो चलते हैं, लेकिन चलाने वाला होना चाहिए। लोगों की बातों में आके नहीं कह रहे हमने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 साल कर लिया, छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा। तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 3 साल तक टिके रहते हैं तो आपकी लाइफ ग्रोथ 100% है। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ एक एफर्ट डाल के काम किया तो आपको 3 साल में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सिर्फ 1000 दिन आपको देने हैं, बाकी के सारे दिन आपके हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप चाहते हैं कुछ प्रूफ अब मैं आपको दूं तो मैं कुछ इमेज भी आपके सामने अपलोड करूंगा, जैसे कि भारत सरकार के लीगल डॉक्यूमेंट, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं उसके लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि XYZ मेरे पास तो सारे सबूत हैं
जो कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, इस इंडस्ट्री को ग्रोथ तक ले जाएंगे। लेकिन आपके पास ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो मुझे कह सके कि ये इंडस्ट्री लोगों को डुबा देगी। ठीक है, मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको वीडियो के माध्यम से अगर मेरी बात सच लग रही है ना, तो एक बार स्टार्टअप को शुरू करो। मेरा पूरा सपोर्ट आप लोगों तक रहेगा। आपने मेरी वीडियो देख लियो कि मेरे अंदर कितना नॉलेज है इस चीज़ को लेके। 1.5 साल की रिसर्च है जो मैं आपको इस 30 से 25 मिनट की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी की मेरी वीडियो आएगी, ऐसी बात नहीं है कि ये मेरी लास्ट वीडियो है। वीडियो आती रहेगी, आपको मैं नॉलेज देता रहूँगा, लेकिन आपका काम है मेरी वीडियो को सुनना नहीं, मेरी वीडियो पे काम करना, समझना एंड मुझे मैसेज करना, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। हमारी डेली बेसिस पे मीटिंग्स चलती है जिसमें मैं 200 प्लस हाउसवाइफ को डेली बेसिस पे गाइड करता हूँ कि अपनी लाइफ, अपनी जो मंथली इनकम हो कैसे जनरेट कर सकें। तो अगर विश्वास है आपको तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो। मैं आपको डेली बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। है ना, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे शॉपिंग करनी रहती है थोड़ी बहुत, आपका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मेरे दिखे। एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर आप चाहते हो कि हमारे भारत की इकोनॉमी अच्छी हो एंड कहीं ना कहीं आप लोग भी इसको लाइव ग्रोथ तक पहुंच सके। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द हमारा भवानी मंडी क्षेत्र, हमारा झालावाड़ जिला, हमारा राजस्थान एंड हमारा भारत बहुत जल्द बेरोजगारी से मुक्त होगा अगर वो इस इंडस्ट्री में काम करता है। तो जय हिंद।